मिलोगे तो ये दुनिया का निजाम ही नहीं होगा, वो निजाम आखिरत में आप कदम रख चुके हो। और आपने क्या जमा किया है वो रजिस्टर आपके हाथों में दे दिया जाएगा। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सारा रजिस्टर आपके हाथों में, और उसमें आपने जो जो किया होगा सब नोट होगा। किसी की ईख में से चुरा के गन्ना तोड़ा है वो भी लिखा होगा, किसी की मिर्ची तोड़ी है वो भी लिखा होगा, किसी का नुकसान किया है वो भी लिखा होगा। बहुत से लोग फ्री का नुकसान कर देते हैं, उनको भी फायदा नहीं है मगर फिर भी नुकसान कर देते हैं। ऐसा भी होता है, उनका फायदा भी नहीं है मगर फिर भी नुकसान कर देते हैं। ऐसे वो भी लिखा होगा, वो भी लिखा होगा। ये जो जानवरों को सताते हैं, समझ रहे हैं आपने, किसी ने कुत्ते के बच्चे को मार दिया, किसी ने मेंढक को मार दिया, ये भी लिखा होगा। जानवरों को आपने पाला, उनकी हैसियत से बढ़ के उन पर बोझ डाला, वो भी लिखा होगा। जानवरों को पालते, उनकी हैसियत से बढ़ के उनसे बोझ न डाला। आप भैंस पाल रहे, उसका जो बच्चा है दूध दुहे तो इतना जरूर बाकी छोड़ दे कि उसके बच्चे के पीने के लायक रह जाए। ऐसा नहीं है कि 50 रुपए किलो दूध बिक रहा तो सभी निचोड़ लें आप, उस बच्चे का भी हक है, जो उसका बच्चा है भैंस का, उसके लायक भी छोड़ें। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जो बिना सोचे समझे यार कुछ भी खा ले कुछ भी पी ले, वो तो जानवर होते हैं। इंसानों की तो ये पहचाने के खाने से पहले देखे कि हलाल है कि हराम है, खाने से पहले देखे कि यार खराब है कि अच्छा है, खाने से पहले देखे कि मेरा हक है कि किसी और का भी हक है। ये तो यार जानवरों का काम है, जैसा भी आए बस आए और खाए। आज इंसान मुझे लगता है कि शायद जानवरों से भी बढ़ करके अब काम करने लग गया। जानवर दलाली नहीं करते, जानवर कमीशन नहीं खाते। बात समझ रहे हैं आप, ये दलाली भी कर रहा है, ये कमीशन का भी खा रहा है। समझ रहे हैं आप? बच्चों बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खामोश, मैं आपको दीन सिखा रहा हूं। जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा, उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जो नबी मक्का वालों के दरमियान जब ऐलान नबूवत किया तो मक्का वाले कह रहे थे हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, इनका ये नया दीन लाए हैं, ये नया मजहब लाए हैं, हम इनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो हबशा के बिलाल ने कहा था कि तुमने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते देखा, वादा खिलाफी करते देखा, अमानत में खयानत करते देखा? तो कहा ये अमानत में खयानत भी नहीं करते हैं, वादा खिलाफी भी नहीं करते, मगर फिर भी कलमा नहीं पढ़ेंगे। दुश्मन भी ये कह रहे थे कि ये वादा खिलाफी नहीं करते, ये अमानत में खयानत नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, मगर कलमा नहीं पढ़ेंगे। वो हसद था उनका, क्या था? बड़ी बुरी बीमारी, बहुत बुरी बीमारी, इसको मत पालो। हसद अगर सीने में आ गए तो ईमान को नहीं रुकने देगा। जिस खेत में घास हो जाती है ना तो खेती नहीं होती, मारी जाती है। जिस सीने में हसद हो जाता है ना, ईमान नहीं रुकने देता। हसद बड़ी खतरनाक है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुने, हजरत उमर भी नबी के दुश्मन थे मगर कलमा पढ़ लिया। खालिद बिन वलीद भी नबी के दुश्मन थे, कलमा पढ़ लिया। लेकिन अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। हजरत खालिद इब्न वलीद जंगे ओहद में नबी की मुखालफत में आए, नबी के खिलाफ जंग लड़ी। खालिद इब्न वलीद में जंगे ओहद में नबी का एक दांत शहीद हुआ। हजरत खालिद इब्न वलीद नबी के खिलाफ जंग लड़ने, लेकिन कलमा पढ़ लिया। हजरत उमर तलवार लेके निकले थे कि इस्लाम का पौधा ही जड़ से उखाड़ डालूंगा, नबी के सर कलम कर दूंगा माज़अल्लाह, लेकिन कलमा पढ़ लिया। अबू जहल ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? मक्का में रहता था, रोजाना देखता था, तवज्जो फरमाइए, और दूसरे पढ़ते रहे, ये क्यों नहीं पढ़ा? तो कान खोल के सुने। एक होता है दुश्मन, एक होता हासिद। दुश्मन कितना भी बड़ा हो वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, बन सकता है, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता।
हजरत उमर हासिद नहीं दुश्मन थे, हजरत खालिद इब्न वलीद हासिद नहीं दुश्मन थे, इसलिए कलमा पढ़ लिया। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था, इसलिए कलमा ना पढ़ सका। हसद बड़ी बड़ी। आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को पता नहीं है? अबू जहल को पता था। अबू जहल को पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, ये रसूल हैं, पता था ये सच्चे भी हैं, ये पता था, लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि हसद था। हसद बहुत बुरी बीमारी है, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दुश्मन अगर मर्डर भी हो जाए ना और दुश्मनी है तो एक ना एक दिन दोस्त हो जाएगा। ये हमने भी अपनी इतनी सी जिंदगी में आजमा लिया। हमारे बहुत बहुत बड़े हमने देखे जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, लेकिन हासिद अभी जली रहा, अभी जली रहा है। तो इसलिए अगर कोई हासिद है तो समझ लेना ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। बस उसकी सजा यही काफी है कि वो जल रहा है, भुन रहा है, तप रहा है। हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा। वरना अबू जहल सब जानता था, अबू लहब सब जानता था, ये नबी है, ये आखिरी पैगंबर है, सब पता था, लेकिन इसके बावजूद भी कलमा नहीं पड़ा। ये है सुने, अबू जहल का हाल तो ये था, एक दिन नबी के घर के पास से गुजरा तो क्या देखा कि नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब अगर कोई अच्छे आवाज का मालिक कुरान पढ़े तो उसका कुरान सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आमिना का लाल कुरान पढ़े तो कितना अच्छा लगेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू जहल ने जब आवाज आई उसके कान में, नबी रात में कुरान पढ़ने तो दिन में तो कुरान की मुखालफत करता था, लेकिन नबी की जबान से जब कुरान सुना ना तो इसके कान में अच्छा लगा। अच्छा तो अच्छा ही होता है। अब वो हसद की बुनियाद पे ठुकरा रहा तो अलग बात है, लेकिन कान तो कह रहा कि अच्छा है। दिल एक ऐसा आला है तुम्हारा, दिल एक ऐसा थर्मामीटर है तुम्हारा कि तुम्हारा दिल चाहे मुखालफत में जबान से कुछ भी कहते रहो, लेकिन दिल अंदर से सही फैसला देता रहेगा, यार ये बात गलत है, ये बात सही है। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। नबी का कुरान सुनना, सुभान अल्लाह बोलो। और तुम्हें गाने सुनने में मजा आता है, तुम्हें फिल्में देखने में मजा आता है, कुरान सुनते ही नहीं हो, कभी सुना हो तब ना मजा आए। कुरान सुनो, खुदा की कसम सबसे ज्यादा मजा कुरान के सुनने में आएगा। हमारे घर में तो कई लोग कुरान पढ़ते हैं, हमारी अम्मी भी कुरान पढ़ती है, हमारी बहन भी कुरान पढ़ती है, हमारी दादी भी पढ़ती थी। तो कुरान सही तरीके से पढ़ा जाएगा तब मजा आएगा। ऐसे कुरान पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़ें, पूरा कुरान ना पढ़ें, एक बार पढ़ें मगर सही पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें, किसी हाफिज से सुना लें, किसी कारी को सुना लें। मगर तुम्हें इतना टाइम ही नहीं है, शर्म के मारे खैर ही नहीं। अरे साहब ये कहेंगे इतने बड़े हो गए भी कुरान ही ठीक नहीं है। जब मरने के बाद फरिश्ते कब्रों में गुर्जे मारेंगे, उससे तो बेहतर है कि अब जाके किसी मौलाना को सुना दे। कहेंगे नहीं, अच्छी बात है, इल्म सीखने का कोई टाइम नहीं है, बस सुन लो सुना लो,
मस्जिदों में इमाम है, इन इमामों को सुना लो, कब्र में पछताओगे, या अल्लाह सुना लिया होता तो बड़े अच्छे रहते। ये जो उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हो, लहने जली के साथ पढ़ना सुनना दोनों हराम है, सवाब के बजाय अजाब मिलेगा। कुरान पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो, चाहे पूरा ना पढ़ो, एक बार। देसी पढ़ैया पड़ा होता है, ऐसा ऐसा उसकी कलई जब खुलती है, जब कभी पंजाब में शुरू पंचायत होती है, उसमें शुरू कर देते हैं, जब कलई खुलती है कि ये कितना बड़ा पढ़ैया है। अब जब वो होती है ना पंजाब, मेरे भाई वो पढ़ने ही नहीं देता है किसी सही पढ़ने वाले को, हत्ते ही नहीं लगने देता। जब पतंग कटी ना, ऊपर से ऊपर ही टूट गया, ऊपर से ऊपर। अरे भाई तुझे पढ़ना नहीं आता कम से कम, तब तेरा ये हाल है। और अगर तुझे पढ़ना आता तो क्या तू लोगों की जान निकाल देता, सीने पे बैठ जाता क्या? पढ़ना नहीं आ रहा तब ये हाल है। हाफिज बैठे, मौलाना बैठे, कारी बैठे, उनको नहीं लगने दे रहा है, जो होता है। जबकि ये बात बिल्कुल खिलाफ है, जिसको नहीं पढ़ना रहा, कारी बैठा तो हक है कि कारी पढ़े, कारी को हक है कि वो पढ़े, हाफिज को हक है सही कुरान पढ़ना रहा, उसको पढ़ने का आप मौका दीजिए। कुरान शरीफ अगर पढ़ते हो तो किसी आलिम व हाफिज कारी को सुनाओ। देखिए हमारा कुरान सही है कि नहीं, टाइम निकालो। आप कहते हो टाइम नहीं है, तो टाइम तो मरने से पहले होगा ही नहीं। आप ये कहते हो टाइम नहीं है, मरने से पहले नहीं होगा। और ये टाइम नहीं है, मौत के फरिश्ते से कह के देखना, अगर अम्मा ने दूध पिलाया तो कभी मत आओ बेटा हमें टाइम नहीं है, अगर रुक जाएगा कि रुक जाएगा मौत का फरिश्ता, तुझे हो या टाइम नहीं हो, अपनी ड्यूटी बजा के जाएगा। दरवाजा बंद कर दो, ये क्यों निकल के जा रहे हैं? बड़ी काम की बातें चल रही है, थोड़ी देर तकरीर करना, ज्यादा देर तकरीर करना नहीं है। ये क्या होता है कि दो उधर से उठ रहे हैं, चार उधर से उठ रहे हैं, बात आदमी थोड़ी सी बना के लाए, थोड़ा सा बयान करना चाहे तो पता चला दो उधर से उठ रहे, अच्छा माहौल बना, थोड़ी देर बैठ के सुन लो ना। मेरे पास आपसे कम टाइम है, मुझे तो जाना है, समझ रहे हैं आप? हाँ मुझे तो जाना है, बहुत कम टाइम है, लेकिन थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा बेस बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बेस बढ़ाओ, इसका बेस बढ़ाइए, आवाज जरा भारी कीजिए। अबू जहल नबी का कुरान कान लगा के सुनना और दिल में कह रहा है यार मजा तो आ रहा है। तो थर्मामीटर है ना, तो कह रहा यार मजा आ रहा, थर्मामीटर है ना, लेकिन दिमाग से तो खेल खेल रहा था ना वो, कि अगर यार मैंने भी मान लिया तो मेरी चौधराहट चली जाएगी, सरदारी चली जाएगी, मक्का का सरदार था ना, ये भी चौधरी था मक्का का, ये भी ठेकेदार था मक्का का, ये भी गुंडागर्दी करते हैं, किसी को पावर आ जाती है ना, गांव में भी तो बड़ी गुंडागर्दी करते हैं, दीन के काम में भी पैर खा देते हैं, मौलाना की न चलने देते हैं, मस्जिद में भी है, ऐसा होगा। चौधराहट दिखाते हैं, दिखा तेरी चौधराहट, मरने के बाद तेरी चौधराहट का पता चलेगा। एक मुतवल्ली मस्जिद में इमाम साहब ने टाइम बढ़ा दिया नमाज का, तो कह रहा हमारे बगैर मशवरे के तुमने बढ़ा के दिया टाइम, इस इमाम का हिसाब करो। मैंने कहा किस बात का करो? बोले 7-10 मिनट बढ़ा दिए जमात में, मशवरा लिया नहीं मुतवल्ली से। ये हंसने की नहीं, रोने की, ये शर्म नहीं आती? नमाज इमाम पढ़ाएगा, अजान इमाम पढ़ेगा, मसला ये बताएगा, नमाज खराब हो जाए तो सही कैसे होगी इमाम बतलाएगा, तू पैदा हुआ तो तेरे कान में अजान ये पढ़ेगा, मर गया तो जनाजा ये पढ़ाएगा, टाइम तू घटाएगा। गलत पावर का इस्तेमाल कभी ना किया। एक जगह पर मस्जिद की जमीन खरीद ली गई, मस्जिद के नाम से वक्फ कर दी कि इसमें मस्जिद बनेगी, गुंडागर्दी से उसको नमाज जनाजा के लिए कर दिया। बोले इसमें आज के बाद मस्जिद ही नमाज जनाजा हुआ करेगी, तुम्हारे अब्बा की हुकूमत है, नमाज जनाजा हुआ करेगी। किसी आलिम से पूछा, बोले पूछा तो नहीं है, नहीं पूछा तो तुम्हारे अब्बा की अरबी शरीयत है। जो मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दी गई मस्जिद बनाने के लिए, उसमें मस्जिद भी बनेगा। समझ रहे हैं आप? साहब वो चौधरी साहब ने कह दी, प्रधान जी ने कह दी, मुखिया साहब ने कह दिया कि इसमें ये हो गया, मरेगा मुखिया तो पता चलेगा। मसला वो चला रहे हैं जो अपने दिल को भारा, मौलवी कुछ कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मसला वो चलेगा जो हम कह रहे हैं।
अरे भाई ये दिल शैतान है। अगर तुम्हारी बात किसी आलिम के सामने नीची हो रही है तो, लेकिन अगर आलिम सही बात कह रहा है तो उसकी बात पे लब्बैक करो। जाहिल आदमी की मसला उसने गलत बताया, आलिम उसके खिलाफ बता रहा, वो सोच रहा मेरी हेटी हो रही है, यही उसकी जहालत का सबूत है। वो दुश्मन बन जाता है, मुखालफत शुरू कर देता है। भाई शरीयत किसी के घर की नहीं है, शरीयत में आलिम जो बता रहा है उसकी बात को मानो, फॉलो करो। अब कोई नबी नहीं आएगा, ये टूटे फूटे उलमा ही आएंगे। अबू जहल कान लगा के मुस्तफा का कुरान सुन रहा तो मजे भी ले रहा। अरब था वो, उसको कुरान समझ में भी आता, ऐसा थोड़ी नहीं है समझ में नहीं आता, सब समझना आता था उसको, सब जानता भी था वो ये कुरान है। लेकिन वही हसब आनूंगा ने आसमान आ रही है कि नहीं आ रही है। यही जो भी मैं मैटर बता रहा हूँ ना मस्जिद वाला, मैंने बताया कि मस्जिद की जगह मस्जिद ही रहेगी। कब्रिस्तान के आप चाह रहे हैं कि ये इसको हम बना लें, वो नमाज जनाजा की नहीं हो सकती जगह। अरे बड़े मौलाना के ना चक्कर में पड़ लो, इधर आओ पुराने चक्कर में मत पड़ो भाई, ये सही बात है, वो तो सही रहेगा। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। मसला सुन लें आप, ये जो मस्जिदों में गर्म पानी हो रहा है वुजू के लिए, पड़ोसी भर भर के ले आते हैं अपने घरों के लिए, जायज नहीं है। हाँ जायज नहीं है। सिर्फ मस्जिद में आके वजू कर सकते हैं। ये जो मस्जिद के महक में ऐलान हो रहे मटर टूट रही है, उसकी मुर्गी खू गई, बकरी खू गई, जायज नहीं है। इसलिए कि तेरी मटर के लिए महक नहीं लगाया मस्जिद में चंदा करके, तेरी बकरी खू गई, तेरी मुर्गी खू गई, उसकी मुर्गी ने अंडा दे दिया, उसकी मुर्गी ने ये कर लिया, इसके लिए नहीं है, ये आजाद के लिए। लेकिन अगर इमाम ने मना कर दिया तो इमाम की खैर क्या, इमाम की जड़ तो अंडे से ज्यादा कमजोर है, गरीब का हिसाब जो हो जाएगा क्या करेगा, बेचारे का हिसाब हो जाएगा उसका। हाँ मेरे भाई ये हंसने की नहीं, बातें समझने की हैं। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। कान खोल करके सुने मेरे भाई, हिसाब बड़ा सख्त है। मस्जिद में मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते, ये भी जायज नहीं। मस्जिद में जो नमाज हो गई और दो चार लोग सफों पे लंबे लंबे लेट गए, पंखे चलने गर्मियों में हवा खा रहे हैं, सो गए, जोहर से असर तक सोते ही रहे, ये उनके लिए जायज नहीं है। इसलिए कि मस्जिद में ये जो पंखा चल रहा है, इसका जो बिल चल रहा, ये मस्जिद के ऊपर चल रहा, हवा तू खा रहा। बड़ी मूछों को ताव देके कहते हैं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं तो मस्जिद में रहूं, मैं तो रहते ही मस्जिद में हूं, मस्जिद में रहते हो इसका हिसाब दे दोगे। समझ रहे हैं आप? अरे इसे तो अंदर गिराउंड ले जाते हैं, चैनल चल रहे हैं, कुछ है कि नहीं जाएगी। हाँ ना बात तो सही है, लेकिन ये अलग ही पूछ लिए चैनलों को, चैनलों वाले ये नहीं मानते इनका चैनल चले चाहे कोई जेल में चला जाए, ये नहीं मानते। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनका चैनल चले चाहे तुम जेल में चले जाओ, इससे मतलब नहीं। इसलिए भाई ये एहतियात से बोलना, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए आपने। ये जो अहम मसाइल है मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैक अलग रख लो गांव में चंदा करके, उससे कराओ ऐलान। ये जो मस्जिदों में पड़े, मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज जायज नहीं है। कान खोल करके सुन लें आप, जब एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तुम कौन होते हो कि तुम मस्जिद की कोई भी चीज इस्तेमाल करो? नहीं कर सकते, जायज नहीं है। और बहुत से लोगों का तो हाल ये है कि वो तो क्या क्या इस्तेमाल कर ले रहे हैं, वो तो मस्जिद के पैसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात, उन्होंने लेके दिए ही नहीं, मस्जिद का ही खा गए, मदरसे का ही खा गए, कब्रिस्तानों की जमीनें तंग कर ली, काट ली, 20 बीघे के कब्रिस्तान थे, मौके पे 15 ही बीघे, वो काट के मर गया, मर के दफन भी काट के गया, ये भी हाल। भाई
के लिए खुदारा अपनी जिंदगी का बिल्कुल मामला साफ करके जाओ। तवज्जो करो, मैं आपको तारीख के आईने में बता रहा हूँ। लोगों, तुमने कलमा उसी नबी का पढ़ा जिस नबी का कलमा हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कह दो सुभान अल्लाह। कलमा भी वही था उमर का, कुरान भी वही था उमर का, नबी भी वही था उमर का, खुदा भी वही था। जिस खुदा को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जिस नबी को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जो कुरान तुम पढ़ते हो उसी को उमर पढ़ते हैं। मगर अमल तुम्हारा क्या है, उमर का क्या है? कान खोल के सुन, हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। आधी दुनिया पे हजरत उमर की हुकूमत का सिक्का चलता है। लोगों, एक रात में हजरत उमर चराग जलाकर कुछ लिख रहे थे, खिलाफत का कुछ खर्चे का जो काम था वो लिख रहे थे। लोग हिसाब किताब का रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे। रात का आलम, हजरत अली हजरत उमर की बारगाह में आए, आकर के सलाम किया। हजरत उमर ने बोला, अली कैसे आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, उमर कुछ जाती काम था, कुछ अपने पर्सनल काम से आया था। हजरत उमर ने इतना सुना, चराग बुझा दिया। क्या किया? जोर से कह दो, चराग बुझा दिया। उस वक्त रोशनी के लिए ये बल्ब नहीं थे, ये सियाफल नहीं था, ये कुमकुमे नहीं थे, ये बड़ी बड़ी हाइलोजन नहीं थी, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें नहीं थी। उस वक्त चरागों से रोशनी हुआ करती थी। हजरत उमर रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, चराग बुझा दिया। हजरत अली हैरत में, उमर चराग क्यों बुझाया? मेहमान तुम्हारे घर में आता है तो आप तो रोशनी करते हैं, रोशनी बुझाते नहीं है। बोलो है कि नहीं है? रोशनी जलाई जाती है। आज ये जलसा हुआ, कितनी रोशनी है। ओ मेरे भाई, हजरत उमर ने चराग बुझाया। हजरत उमर ने फरमाया, अली अभी रुके। हजरत उमर ने एक बराबर में चराग रखा था, फिर उसको जला दिया। बुझाना था तो जलाया क्यों, जलाना था तो बुझाया क्यों? अरे जब बुझाना था तो जला क्यों दिया, और जब जलाना ही था तो बुझा क्यों दिया? तवज्जो करें, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा। मेरी माँ बहने भी तवज्जो करें, अभी इधर उधर जहन न भटकाए, एक एक जुमला लेके जाए। अगर तकरीर दिल पे लेके सुन ली तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। सुनो, हजरत उमर ने फरमाया, अली ये सरकारी रजिस्टर है जो मैं मेंटेन कर रहा था। जो चराग पहले जल रहा था वो सरकारी खजाने के तेल पर जल रहा था। आप आए थे पर्सनल काम से, उमर पर्सनल कामों के लिए खजाने का माल इस्तेमाल नहीं करता। ये मैंने जब तक आपसे पर्सनल काम होता रहेगा, पर्सनल बात मेरी आपकी होती रहेगी, जब तक ये मेरा पर्सनल चराग है ये जलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्सनल चराग है ये, बराबर में जो रखा है ये जलता रहेगा। जब आप चले जाएंगे तब इसको बुझाऊंगा और फिर मैं सरकारी काम करूंगा और सरकारी चराग जलाऊंगा। समझ में आ रही है? ये है हजरत उमर का तकवा। हम भी हैं, अगर प्रधान जी ईटा रख दे दरवाजे पर के खरंजा पड़ेगा इस महल्ले में, और 10 दिन खरंजा ना पड़े तो ईंटे आधे ही हो जाते हैं। किसी ने 10 भैंसों के नीचे बिछा लिए, किसी ने 5 अपनी नर की चौतरी पे लाकर डाल लिए, तो किसी ने सोचा कि यार मेरा कोई काम तो नहीं है मगर सब लेके जा रहे हैं तो 2-4 मैं भी ले जाऊं। भाई सबका हक था, तेरा हक नहीं है। सबका हक था, उस पर तेरा हक बोले नहीं है। अगर आप लुक़मा हलाल नहीं खाओगे तो काबे में जाकर भी दुआ करोगे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। हलाल के लुक़मे नहीं खाएंगे, हराम के लुक़मे खाकर अपने जिस्म में हराम खून पैदा करके हर साल हज जाओ, उम्रा करो, वहां जाकर दुआएं करो, अल्लाह नहीं कबूल करेगा। इसलिए मेरे भाई, चाहे चटनी खाओ, दाल खाओ, लेकिन हलाल के लुक़मे खाओ। गैरत मर गई है बहुत सौ की, गैरत है। कैसा भी हो, लाल हो, काला हो, पीला हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का हो, बस पेट भर जाए। पेट भर जाए तो भाई बात तो सुनो, पेट तो भर गया,
लेकिन एक दिन वो भी होगा कि इस पेट में कब्र की मिट्टी भी होगी। तब तक मसला है, बहुत सख्त मसला है। मेरी माँ बहने मेरे तवज्जो से सुने, किचन का कारोबार तुम्हारे हाथ में, किचन का मंत्रालय तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारा शोहर दलालियां करता, तुम्हारा शोहर कमीशन खाता है, तुम्हारा शोहर हराम का लाता, फेंक दो, कह दो मेरे किचन में ये हराम का ना लाना, अगर चटनी होगी वही करके अपने बच्चों में खा लूंगी, तेरे हराम के मुर्गे नहीं चाहिए। आप सोचते हो कि हराम का खिलाऊंगा तो मैं तरक्की कर जाऊंगा? नहीं, हलाल के लुक़मे तो खिला, अल्लाह की कसम तेरी नस्लों में अल्लाह कोई आलिम दीन पैदा कर देगा। हलाल के लुक़मे तो खिला, अल्लाह तेरी नस्लों में कोई फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा, पैदा कर देगा अल्लाह तेरी नस्लों। तू मर जाएगा लेकिन वो तेरा नेक औलाद, तेरा नेक बेटा ऐसा तेरा नाम रोशन करेगा कि सदियों तक तेरा नाम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। बाद में मजा नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, कड़वी बातें चल रही है कि, लेकिन हकीकत है मेरे भाई, हकीकत। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। हजरत इमाम मालिक बहुत बड़े शरीयत के इमाम है। हजरत इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है। शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम इमाम मालिक है। उनकी बारगाह में एक औरत आई, हुजूर मसला पूछना है। आपने फरमाया खातून एक तरफ बैठ जाओ, अभी मैं अपने काम में मशगूल हूं, थोड़ी देर में मसला बताता हूं। खातून एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक ने उस खातून को बुलाया, आओ। पर्दे में बैठ गई, चादर लगा दिया, चादर के इधर खातून बैठी है, मसला पूछ रहे, और इधर शरीयत का इमाम इमाम मालिक बैठे। तवज्जो फरमाना, कितने बड़े इमाम है, शरीयत के इमाम, बहुत बड़े इमाम। खातून पर्दे में बैठी है, मसला पूछने आई है इतने बड़े इमाम से, और इतना बड़ा इमाम पर्दे के इस पार बैठा है। आज के कुछ झूठे पीर ऐसे चल रहे हैं कि औरतों को सामने बिठा करके उनको पीरा मुरीदियां चल रही हैं, पैर दबाए जा रहा है। और हमारी माँ बहनें इतनी सीधी हैं, मियाँ गंडा ताबीज कर रहा है, सामने बिठा के मियाँ ताबीज कर रहा है, कह रही है मियाँ के हाथ में बड़ी शिफा, मियाँ के हाथ में शिफा, ये सामने से बेहयाई हो रही है, इसके हाथ में शिफा कहां से आ गई? हुजूर मुफ्ती आदम हिंद आला हजरत के छोटे बेटे ताबीज ये भी देते थे, लेकिन मालूम है कैसे देते थे? अगर किसी को ताबीज दिया और कोई खातून कोई जनानी ताबीज लेने आई तो कहते थे कपड़े में हाथ को लपेट लो, उसके बाद हाथ बढ़ा के ताबीज लो। और अगर किसी औरत ने नंगे हाथ से ऐसे ताबीज ले लिए जैसे मेरा हाथ है ये नंगा, तो कहती थी ताबीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है। अब तो मियां ऐसे ऐसा गुंडा मियां चल रहा, फाले खोल जाओ फाले। इतना बड़ा ये फाल का फलैया तो बताना दाऊद इब्राहिम कहां बैठा फाल खोल के? इतना बड़ा फाल का फलैया तो बताना फिर कि चोरियां जो हो रही है चोर कहां बैठे? ये सीबीआई महकमे की जरूरत क्या, हटा दो, फाल खुलवाओ। सीबीआई के डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? मियां के पास जाओ, मियां चोरी हुई है, डकैती हुई है, फाल खोलो, मर्डर हुआ फाल खोलो। ये सब खुराफात हैं, सब फाल फाल के चक्कर में मत पड़ा करो। समझ रहे आप? इस मियां को अपनी फाल का नहीं पता, तुम्हारी क्या खोले? मैं सही बता रहा हूँ, इसको अपनी फाल का नहीं पता, तुम्हारी क्या खोले? नमाज़ें पढ़ो और हर नमाज के बाद में कुरान की आखिर की 3 सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लो, इंशाअल्लाह कोई जादू ही नहीं होगा, कोई टोना नहीं होगा इंशाअल्लाह। देखो इधर मिलाद शुरू हो गई, खामोश हो जाओ, अब बिल्कुल खामोश हो जाओ, तुम वरना तो थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर भी हो सकती है। खामोश हो, इनकी
भेड़ चाल है, अगर एक उठ गई तो 15 उसके पीछे जरूर उठ के जाएंगे। हाँ, चलो इनका लक है, लक चलता है इनका, बैठी है तो बैठी है और उड़ गई तो उड़ गई। हाँ, तवज्जो फरमाए, तवज्जो। शरीयत के इमाम इमाम मालिक ने फरमाया, खातून क्या मसला है तेरा, बता। मसला बता। कहने लगी हुजूर मसला ये, मैं बड़ी गरीब खातून, मेरा कारोबार है सूत काटने का, मुझे चरखा चला के करता था ना, इसलिए कि मेरे घर में चिराग में नहीं है जलाने के लिए, कि मैं उस चिराग की रोशनी में काट लूं। रात होती है तो मैं छत पे जाकर के चांदनी की रोशनी में चांद के अक्स जो होता है ना, उसी में मैं अपना सूत काट के कारोबार चलाती हूँ। तो वो जगना बड़ा बारीक मसला बता रहा है, मैं चलाती हूँ। हुजूर पूछना यह है कि किसी दिन बादशाहों के जुलूस मेरी गली से गुजरते हैं, जिस दिन बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं उनके जुलूसों में फानूस और मशाल बरदार होते, बड़ी रोशनियां होती हैं, उस दिन मेरी छत पे भी रोशनी आ जाती है। और उस रोशनी में मेरा काम तेज हो जाता है, मैं सूद दोगुना काट लेती हूँ, काम दोगुना हो जाता है। ये जो काम ज्यादा हो जाता है क्या मेरे लिए जायज है या नाजायज है? बादशाहों के जुलूस की जो रोशनी मेरी छत पे आती है, इस रोशनी में जो मेरा काम ज्यादा हो जाता है, ये जायज है या नाजायज? बताइए कितनी बारी, और करें यार, कितनी बार हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो, तुम हसन बसरी की बहन लगती हो। कहने लगी हुजूर हाँ, हसन बसरी मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। अल्लाह, कहा आपको कैसे पता मैं हसन बसरी की बहन हूं? इमाम मालिक ने फरमाया, ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। ओ भाइयों, तुम इस जलसे में बैठे हो, तुम भाई भी होगे बहनों के, तुम्हारी बहनों के जैसे किरदार हो, उस किरदार से तुम पहचाने जाते हो। तुम्हारी बहनें अगर नेक होंगी, जमाना कहता है उस भाई की बहन बड़ी नेक है, अगर भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई तवज्जो करे, अगर किसी का भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक है, अगर किसी की बहन नेक होगी तो जमाना कहेगा उसकी बहन बड़ी नेक। आप पता नहीं है किधर है, बैठ इमाम साहब फरमाए। मैं असल में रटी रटाई तकरीर अपने से होती नहीं, आपसे चिपक करके आप सुनते रहते हैं। आप जब अपना ध्यान हटाते हैं ना तो आपसे ज्यादा मेरा हट जाता है। आप क्या सोचते हैं, जो बेपर्दा घूम रही हैं इनकी इज्जतें हो रही हैं? नहीं, ये जो नाच रही हैं कूद रही हैं इनकी इज्जत हो रही है। जमाना चाहे तेरे सामने कुछ भी कह दे, पीछे यही कहेगा इतनी बड़ी बेहया। अगर किसी के घर का माहौल खराब होना और फला कह दे कि उस गांव की लड़की हमने देखी है यार, वो उस जगह बेपर्दा ऐसे ऐसे घूम रही, तो आदमी अंदाजा लगाएगा यार उस घर की होगी, क्योंकि उस घर की लड़कियां बेपर्दा घूमती। और अगर कोई बात पर्दे की आएगी और किसी के घर के पर्दे का नाम हो, आदमी के मैं उस गांव में गया था, उस घर की खातून बड़ी पर्दा थी, तो आदमी कहेगा हो ना हो उस घर की बात है। हसन बसरी की बहन हो ना हो, हसन बसरी की बहन हो। कहा हुजूर कैसे, मैं तो कभी आपसे मिली भी नहीं, आपने कभी मुझे देखा नहीं, मुझे किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। कहा ये तकवा हो ना हो हसन बसरी की बहन ही कर रहे, बात बड़ा सीना
बहनों को कॉलेजों में पढ़ने भेज रहे हैं, कॉलेजों में जाकर 26 जनवरी को पहली गाना दे दिया जाता कि इस गाने पर नाच करोगी, और घर में प्रैक्टिस कर रही है। बेहया बेशरम भाई भी खुश है, माँ बेगैरत भी खुश है, बेगैरत बाप भी खुश है, हमारी बेटी प्रैक्टिस कर रही है, तो उसे मरा नहीं जाता। थूकते उन डिग्रियों पे जो इज्जत के बदले आते हैं। मेहनत के बदले लाओ। कॉलेजों में बच्चियां नाच रही है, डांस कर रही है, कॉलेजों में बच्चियां नाच नाच करके डिग्रियां ला रही है। बाप भी खुश है, भाई भी खुश है। और मेरे भाई, मैं तालीम का मुखालिफत नहीं करता, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन अल्लाह की कसम ये ध्यान रखना कि डिग्री इज्जत के बदले तो नहीं आ रही है। इज्जत का सौदा नहीं करना है। अगर इज्जत के बदले डिग्री आए तो ठोकर मारो उस डिग्री पर। इसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक बेटी को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। कर्नाटक के कॉलेज में जब पढ़ने गई, हिजाब लगा के गई, बुर्का लगा के गई, पर्दे में गई, सैकड़ों भेड़ियों ने घेरा, उसके बुर्के की मुखालफत की, शेरनी बन के खड़ी हो गई, नारे तकबीर लगा करके उनकी मुखालफत का जवाब दिया। जमाना उस शेरनी को मुस्कान कहता है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन मुस्कान का किरदार दे के पढ़ाओ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रयापुरी, नारे हैदरी। ये किरदार दे करके पढ़ाओ। खुदा की कसम ऐसी तालीम न कराओ, माहौल इतना बिगड़ गया। ये जलसे में आने वालों, खुदा की कसम हमारी बच्चियों की इर्तदाद की तरफ कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज खैर मुस्लिमों से दोस्ती हमारी बच्चियों की है, आज खैर मुस्लिमों के गले में हाथ डाल करके फ्रेंडशिप के फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, कभी 26 जनवरी पर उनके साथ डांस हमारी बच्चियां कर रही है, कभी वैलेंटाइन डे उनके साथ मनाया जा रहा है, कभी 14 फरवरी आती है तो उनके साथ में प्यार का इजहार हो रहा है। मेरे भाइयों, पढ़ाओ, लेकिन इज्जत के बदले डिग्री नहीं चाहिए। खुदा की कसम अपनी बेटी को पहले कलीजे फातिमा बनाओ। दीन का इतना ज्ञान, इतना सबक दे दो कि बेटी, ईमान से बढ़ के दौलत दुनिया में कोई नहीं है। ईमान से बढ़ के दौलत दुनिया में बेशक ईमान से बढ़ के दौलत कोई है ही नहीं, है ही। आला हज़रत कहते हैं, सोना बन गई, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मतवादी है। आला हज़रत कह रहे हैं, ये जो तेरा ईमान है, ये सोना, ये गोल्ड है, सो मत, गफलत मत कर, वरना चोर ले जाएगा, चाकू ले जाएगा। मेरे भाइयों, तालीम की होड़ में इतने बेहया हो गए, हम इतने आगे बढ़ गए, हम देख ही नहीं रहे बच्चियां क्या कर रही हैं। मेरे भाइयों, बच्चियों को पहले तो उस कॉलेज में पढ़ाओ ना जहां इतनी बेपर्दगियां, बेहयाइयां हो रही हैं, और इस पर खास तवज्जो दो। कॉलेज के मैनेजमेंट से जाके कह दो, हम अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए जरूर दाखिला कराए हैं, लेकिन खबरदार किसी भी प्रतियोगिता में हमारी बच्ची को हम डांस का कोई रोल नहीं देंगे, नाचने का रोल नहीं देंगे। पहले ये बात साफ कर लो, हमारी बच्ची नाचेगी नहीं, डांस नहीं करेगी, हमारी बच्ची आएगी, पढ़ के चली जाएगी। नागिन वाले डांस को उसको प्रैक्टिस करा रहा, नागिन वाले डांस करा, कितनी प्रैक्टिस करागा नागिन वाले डांस। ऐसी ऐसी नागिनें होंगी खबर में, ऐसी ऐसी नागिनें होंगी तूने देखी भी नहीं। ऐसे ऐसे नाग और नागिन, ऐसे ऐसे गंजे सांप हैं, ऐसे ऐसे बिच्छू हैं कि अगर डंक मारते हैं तो कयामत तक उनका निशान न जाए। खबर का ऐसा ऊंट की गर्दनों की तरह उनके डंक हैं। अल्लाह के लिए खौफ खाओ। ये चंद दिन की जिंदगी की शोहरत के खातिर सब कुछ सौदा ना कर दो। फिरौन की बीवी थी जिसने खुदाई का दावा
दामन न छोड़ा। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, तुम्हारे लिए सबसे पहले दीनदारी है यार। जिनके मजहब सच्चे नहीं है, जिनके मजहबों की कोई हकीकत नहीं है, जिनके मजहबों में पाखंड भरा पड़ा है, वो आज अपने मजहब के इतने पक्के हो रहे हैं, इतने पक्के हो रहे हैं कि अपने मजहब के लिए मरने भी तैयार है, मारने भी तैयार है। पर तुम्हारा तो मजहब सच्चा है, तुम्हारा तो मजहब सबसे प्यारा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई मजहब है तो तेरा मजहब मजहब इस्लाम है। और तुमने इतना हल्का समझ लिया कि गैरों के पीछे भाग रहे हो। ओ लोगों, जान जाए तो जाए मगर अपने मजहब से मुनहरिफ ना हो। इस मजहब से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने मजहब को छोड़ रही हैं, अपने मजहब से अलग हो रही हैं। तालीम हो तो ऐसी हो कि मजहब के बदले ना आए, इज्जत के बदले ना आए, मेहनत के बदले आए। बात को हम खत्म करें, बहुत ज्यादा हो गया और हमने तकरीर असल में समेट देना थी बहुत पहले, लेकिन आपकी मोहब्बतें थी, इतनी सर्दी में आप बैठे तो मैंने सोचा थोड़ी खिदमत कर लूं। अबू जहल कान लगा के नबी का कुरान सुन रहा है। याद है, सुन रहा है। सुनते सुनते इसे अच्छा लगा दिल में। दिल तो थर्मामीटर है ना, ये बता रहा था भाई अच्छा है, बढ़िया पढ़ रहा है, बहुत बेहतरीन है। इसको आहट लगी, इसे कोई और भी है। इसने जब दीवार पे आगे बढ़ा तो क्या देखा है कि मक्का का काफिर और है जो दीवार से चिपक के इससे पहले से कुरान सुन रहा है। अल्लाह, इसने सोचा भांडा फूट जाएगा, ये तो सब में कह देगा कि अबू जहल दिन भर अपनी पार्टी बनाता और रात को ये नबी का कुरान खुद सुनता। रात को खुद सुनता, मैंने देखा था दीवार से कान लगा के सुन रहा है। अबू जहल ने सोचा काम खराब हो जाएगा, तो इसने क्या किया, उल्टा इसी पे धौंस जमाना शुरू कर। अबू जहल ने, क्यों भाई, कौन है, क्या कर रहा? इसका नाम था अखनस। अखनस बोला, अबू जहल हमसे बाद में कहना क्या कर रहा, पहले तू बता तू क्या कर रहा। बाद में पूछ, तू बता तू क्या कर रहा है यहाँ। अबू जहल बोला, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, बस आवाज आई तो मैं देखने लगा क्या हो रहा है, अचानक तुझ पर नजर पड़ गई। अखनस बोला, झूठ ना बोल, सच बता, तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया। अबू जहल बोला, तुझे कैसे बता मैं कुरान सुनने आया हूँ। अखनस बोला, असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिंदा मोहम्मद का कुरान सुनने आया। अबू जहल बोला, यार बात तो सही है, गुजर रहा था, आवाज आई, मैं सुनने लगा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। अब तो चोर चोर मौसेरे भाई, जो तू कर रहा वो मैं कर रहा हूँ, तुझसे क्या छिपाना। अबू जहल बोला, है तो तू अपनी पार्टी का आदमी, लेकिन मैं भी यार बड़ा अच्छा लग रहा, तू बता। अखनस बोला, मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, रोज आ जाता हूँ रात को। बोला, सुन अब नहीं आना, अगर पता चल गया तो क्या होगा, तो मेरा भी किसी से मत कहना, मैं तेरा किसी से नहीं कहूंगा, और अब आना मत। अखनस बोला, अपनी कहो, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा। दोनों ने वादा कर लिया। दूसरी रात आई, बिस्तर पे लेटे, करवट पे करवट, नींद ना इसे ना इसे। आप क्या सोचते हैं, अगर दुश्मन भी है, अच्छी बात अगर कोई होगी तो दिल कहेगा बात अच्छी है, मगर हजरत कहेगा नहीं यार, मानना नहीं है, नहीं है, बात तो अच्छी है मगर मानना नहीं है। अबू जहल दिल से ये जानता था, अबू लहब भी जानता था कि ये सच्चे नबी हैं, सच्चे नबी जानते, दोनों जानते थे ये, लेकिन हसद मानना नहीं है। नींद नहीं आई, बिस्तर पे करवटें बदल रहे, आधी रात हो गई, नींद नहीं आई। सोचा यार हम तो कई दिन से जा रहे, कहाँ अबू जहल के चक्कर में पड़ गए, रात ये तो मुझसे मना करके गया, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि
खुद मुझसे मना कर रहा था, लाओ चुपके से जाऊं, थोड़ा सा जाके सुन लूं, आके सो जाऊंगा, सुकून मिल जाएगा, इसे क्या पता चलेगा मैं गया था। अबू जहल ने सोचा यार मजा तो बहुत आ रहा था, रात अच्छा भी लग रहा था, अखनस को तो डांट डूट के मैंने रात मना कर दिया, वो तो आएगा नहीं, चुपके से मैं जाकर सुन लूं तो उसे क्या पता चलेगा मैं गया था। इसी चक्कर में दोनों आ गए, वो उधर चुपका पड़ा, वो उधर चुपका पड़ा। कुरान सुनने में मजा नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, मेरे भाई ने नमाज पढ़ो तो, कुरान सुनो तो, मजा तो जब आएगा जब सही से नमाज याद हो, पाकी हो, वजू करना आता नहीं, खड़े हो गए, कहां से मजा आएगा नमाज में? नमाज याद नहीं है, नमाज पढ़ने कहां से मजा आएगा? मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, मजा आएगा मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो अस्पताल में। ये बात सही है कि नहीं है? मजा तो उसे ही आएगा ना जिसे चलाना आती होगी। भाई नमाज पढ़ना आए, उसके बाद अगर तुम नमाज पढ़ो तो नमाज में मजा आएगा, और जब पढ़ने ही नहीं आ रही हो तो फिर नमाज में दिल कैसे लगेगा? दोनों होते हैं, वो इधर वो इधर। अबू जहल ने देखा, देखो आंसू नहीं गया, देखा तो वो भी चुपका पड़ा। कहा अखनास क्या करने आया? कहना मुझे बात नहीं पता, तू क्या करने आया? मैं तो तुझे देखने आया हूँ कि तू आंसू हो गया। अखनास बोला झूठ मत बोल, सच बता, तुझे नींद नहीं आ रही थी? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? अखनास बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी, खुद नींद नहीं आ रही। अबू जहल बोला यार ये बात तो ठीक है, लेकिन आज बता, सारे बुतों की कसम खा के जा, लात की कसम, हुबुल की कसम, उज्जा की कसम, अब नहीं आई, लाश करके जा रहे, अब नहीं आना, अब नहीं आना, लाश करके जा रहे। लेकिन इसने सोचा मैं कसम खिला के गया हूं, ये नहीं आएगा, इसने सोचा उसने कसम खाई ये नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी देर के चक्कर में और आगे फिर सुनना है। अबू जहल ने जब देखा अखनस खड़ा है, अबू जहल ने पकड़ लिया, पकड़ के बोला अखनस, गुस्सा करके बोला अखनस, रात तो सारे खुदाओं की कसम खा कर गया था, लेकिन अब क्यों आ गया? अखनस बोला अबू जहल गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तू मान या मत मान, सही बात तो ये है न ये कुरान झूठा है, न ये आमिना का लाल झूठा है। सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे रिसालत, दारे वासियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी उलमाए सुन्नत।